बेटा हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में। मैंने एक बार पहले भी ये एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टार्ट किया था जीजीओटीएस का, उसमें एक ही पॉइंट बताई थी मैंने, गुड्स बर्न बाय फायर। आज मैं जीजीओटीएस फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जीजीओटीएस में जो 6 भाई बहन होते हैं, 6 टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, वो एक साथ बता देता हूँ। जीजीओटीएस मतलब गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमेशा, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31/3/2026। परचेज दिया हुआ है 80,000, कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिया हुआ है। सीधी बात है, जो डेबिट में दिया हुआ है 2,000 ये ड्राइंग्स है, और जो क्रेडिट में दिया हुआ है 20,000 ये कैपिटल है। अब आपको इस तरीके से 6 एडजस्टमेंट दी हुई होगी क्वेश्चन में। अब आप इसको एडजस्टमेंट बोलो, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट बोलो या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है। इट वाज रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर दैट दीज ट्रांजैक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शन दी हुई है। फर्स्ट, गुड्स बर्न बाय फायर 100 रुपीज। सेकंड, गुड्स थेफ्ट 200 रुपीज। थर्ड, गुड्स destroyed by accident 300 rupees. Fourth, goods given as donation 400 rupees. Goods given as sample, fifth adjustment, goods given as sample 500 rupees. फिर goods taken for personal use 600 rupees. तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके से 6 एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। ठीक है, पहले ट्रायल बैलेंस की जो तीनों अमाउंट है, इन तीनों का मैं एक एक इफेक्ट बता देता हूँ। जैसे ये परचेज है 80,000, तो परचेज कहाँ पे आता है? परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड इनर कॉलम। परचेज यहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड इनर कॉलम टू परचेज 80,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको परचेज दिया हुआ है, ये हो गया, इसका एक ही इफेक्ट होगा परचेज का। इसके बाद आपको दिया हुआ है कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो कैपिटल है 20,000 और ड्राइंग्स है 2,000। तो 20,000 कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड, और 2,000 जो ड्राइंग्स है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो मैं पहले बैलेंस शीट में जाऊंगा और 20,000 और 2,000 लिखूंगा। ये बैलेंस शीट हमारी फॉर्मेट बना के रखा है मैंने पहले से ही। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मैं लिखूंगा 20,000, और इसमें से मैं 2,000 रुपीज माइनस कर दूंगा। अब जो 20,000 है, ये जो 20,000 है ये कैपिटल है। अब ट्रायल बैलेंस वाला जो कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। ट्रायल बैलेंस वाला जो कैपिटल होता है ये ओपनिंग कैपिटल होता है 20,000, और इसमें से मैं ड्राइंग्स को माइनस कर दूंगा, तो लेस ड्राइंग्स जो है ये माइनस हो जाएगा 2,000। मैं लाइंस ड्रॉ कर लूंगा और भी अच्छी तरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लायबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखा 20,000, उसमें से ड्राइंग्स 2,000 मैंने माइनस कर दिया। चलो, ये ट्रायल बैलेंस की तीनों अमाउंट का एक एक इफेक्ट हो गया। परचेज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड पे प्लस होता है और ड्राइंग्स जो है वो माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट्स, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं 6, इसमें सबसे पहली बात तो ये 6 की 6 एडजस्टमेंट जीजीओटीएस से रिलेटेड है, मतलब गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। तो आपको मालूम होगा जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में हम लोग जीजीओटीएस करते थे, और जब भी जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में मैं जीजीओटीएस सिखाता था, मैं हमेशा एक ही बात बोलता था कि जब भी कोई भी जीजीओटीएस हो तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। मतलब इन 6 के 6 ट्रांजेक्शंस में परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही, क्रेडिट तो परचेज ही होगा। डेबिट क्या होगा वो अलग अलग नाम है। जैसे ये फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन है, गुड्स बर्न बाय फायर 100 रुपीज। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री आती है तो आपके लिए फाइनल अकाउंट चैप्टर करना भी इजी हो जाएगा। आपको इसकी जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए गुड्स बर्न बाय फायर की। इसकी जर्नल एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लॉस बाय फायर डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ये जर्नल एंट्री होती है। और एक्चुअली जो जर्नल एंट्री होती है वही इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स होते हैं। तो 100 रुपीज लॉस बाय फायर, अब जो 100 रुपीज लॉस बाय फायर है ये पीएनएल में हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट 100 लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर ये पीएनएल में हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे डेबिट हुआ, ध्यान दो। लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कैसे होगा? ये 100 रुपीज हमको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये 100 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इस 100 रुपीज को
ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड से माइनस करेंगे। हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड से माइनस करेंगे। डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। डेबिट में से माइनस क्रेडिट ही होता है। तो 100 रुपीज गुड्स बर्न बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड से माइनस, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। तो ये 100 रुपीज हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट। ये 100 हो गया क्रेडिट। दिमाग लगाओ, ये डेबिट में से माइनस हुआ, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट हुआ 100। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया क्रेडिट और पीएनएल में हो गया डेबिट। ये पीएनएल में डेबिट हो गया, लॉस बाय फायर 100। मैं एक लाइन नीचे लेके जाता हूं इसको। पीएनएल में हो गया डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से बना के लिखता हूं। यहाँ पे आएगा लेस, उसके नीचे गुड्स बर्न्ड बाय फायर, और अच्छी तरह थोड़ा बना के लिखें इसको 100। ठीक है, फिर से एक बार, पीएनएल में हो गया डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया डेबिट में से माइनस, दो इफेक्ट हो गए। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक है, जो एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेकर 5 तक है, इन पांचों का आंसर सेम है। पांचों में इसी तरीके से दो इफेक्ट होंगे। पांचों में पहला इफेक्ट होगा पीएनएल में डेबिट, दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में से माइनस। सिर्फ जो 6th वाली एडजस्टमेंट है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, उसके इफेक्ट्स थोड़े अलग हैं। तो मैंने बताया आपको कि 6th एडजस्टमेंट जो है, 6th एडजस्टमेंट में गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है, इसके इफेक्ट्स थोड़े अलग होंगे। बाकी पहली 1 से लेकर 5 तक सबका इफेक्ट सेम है। अब हम लोग पहुंचे सेकंड एडजस्टमेंट में। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुड्स थेफ्ट 200, मतलब 200 रुपए के हमारे गुड्स चोरी हो गए। अब 200 रुपीज के जो गुड्स हमारे चोरी हो गए, इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करते थे। जब हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर करते थे, तब इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करते थे। क्या जर्नल एंट्री करते थे गुड्स थेफ्ट की? हम जर्नल एंट्री करते थे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो जो लॉस बाय थेफ्ट है, ये पीएनएल में होगा डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट टू परचेज, तो परचेज में से हो जाएगा माइनस 200। इसको बोलेंगे गुड्स थेफ्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों शब्द ही अलग अलग हैं। पीएनएल में मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम ही अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम जो लिखा हुआ है वो है लॉस बाय थेफ्ट, और पीएनएल में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गुड्स थेफ्ट। दोनों नाम ही अलग हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसमें पहला शब्द लॉस है, पीएनएल में पहला शब्द लॉस है, और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में पहला शब्द गुड्स है। पहला शब्द लॉस हो तो मीनिंग अलग होती है, पहला शब्द गुड्स हो तो मीनिंग अलग होती है। तो ध्यान से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखेंगे आगे। अब इसके बाद जो थर्ड एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 300। 300 रुपए के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए बाय एक्सीडेंट। सेम आंसर, सेम आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट 300। इसको बोलेंगे टू लॉस बाय एक्सीडेंट, टू लॉस बाय एक्सीडेंट। तो 300 रुपए पीएनएल में हो गया डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस गुड्स destroyed, goods destroyed by accident, goods destroyed by accident। पीएनएल में हो गया डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस। चलो, इसके बाद हम लोग पहुंचे फोर्थ एडजस्टमेंट पे। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुड्स गिवन एज डोनेशन 400। इसकी जर्नल एंट्री होती है डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसकी जर्नल एंट्री डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो 400 रुपीज जो 400 रुपीज डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा, जो 400 रुपीज डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा, वो आएगा पीएनएल में डेबिट साइड। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 400। इसको बोलते हैं टू डोनेशन और चैरिटी, टू डोनेशन और चैरिटी 400 पीएनएल में हो जाएगा डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस। गुड्स गिवन एज चैरिटी या गुड्स गिवन एज डोनेशन।
तो पीएनएल में हो गया डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस 400। इसके बाद 500 रुपीज में लिखा हुआ है फिफ्थ एडजस्टमेंट में गुड्स गिवन है सैंपल 500। अब जो गुड्स गिवन है सैंपल है 500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, पीएनएल में होगा डेबिट। गुड्स गिवन है सैंपल का नाम होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि जितने हम अपने बिजनेस के सैंपल देंगे उतना हमारे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होगा, हमारे बिजनेस का नाम अच्छा होगा, पब्लिसिटी होगी। तो सैंपल देने से कौन सा खर्च होता है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। इसकी जर्नल एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो पीएनएल में होगा डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में थे माइनस 500। इसको बोलेंगे गुड्स गिवन एज सैंपल। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे ट्रेडिंग में सब जगह पे आगे गुड्स 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 लिखा हुआ है और पीएनएल में देखो सब जगह पे पहला शब्द लिखा हुआ है लॉस लॉस लॉस, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, नाम ही अलग अलग है, ध्यान दो। अभी लास्ट एडजस्टमेंट है 6th नंबर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 600। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 600, इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट जो है 600, ये आएगा बैलेंस शीट में, अभी पीएनएल में नहीं आएगा, अभी ये बैलेंस शीट में आएगा 600। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 600, इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे? एडिशनल ड्रॉइंग्स। एक ड्रॉइंग्स 2000 रुपीज जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो अलग, और एक ड्रॉइंग 600 रुपीज जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज वो अलग। ये 2000 ट्रायल बैलेंस वाला ड्रॉइंग्स है और ये 600 एडजस्टमेंट वाला ड्रॉइंग्स है। तो 600 एडिशनल ड्रॉइंग्स, ये हुआ बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड मैंने 100 बार बताया, ये डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से मतलब क्रेडिट साइड से माइनस, दिमाग लगाओ, क्रेडिट साइड से माइनस मतलब ये 600 हुआ डेबिट, क्रेडिट साइड से माइनस मतलब ये 600 डेबिट हुआ। ठीक है, क्रेडिट में से माइनस मतलब 600 हुआ डेबिट। और उसी तरीके से ये 600 का दूसरा इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज में दे माइनस 600। इसको बोलेंगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 600। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस, दिमाग लगाओ, सुनना ध्यान से मैं कैसे याद करता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ डेबिट में दे माइनस, अब डेबिट में दे माइनस मतलब ये 600 हुआ क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस, डेबिट में दे माइनस मतलब क्रेडिट। और बैलेंस शीट में हुआ क्रेडिट में दे माइनस, बैलेंस शीट में क्रेडिट में दे माइनस, क्रेडिट में दे माइनस मतलब डेबिट। मैंने बताया 100 बार माइनस मतलब उल्टा इफेक्ट होता है। ये डेबिट में हटा देता हूं और यहाँ पे जो ये क्रेडिट लिखा हुआ था ये मैं हटा देता हूं। अब मैं सारी अमाउंट्स को प्लस माइनस करके बाकी का पैसा मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आएगा देखो, ओरली ट्राई करते हैं। 100 और 200 और 300 और 400, ये हुआ 1000। 1000 और 500 हुआ 1500। 1500 और 600, 1500 और 600 हुआ 2100। तो आउटर कॉलम में 80,000 में से 80,000 में दे 2100 माइनस, आउटर कॉलम में 80,000 में दे 2100 माइनस, तो आउटर कॉलम में आएगा 77,900। ओके, पीएनएल में सब आउटर कॉलम में ही लिखा है ऑलरेडी। बैलेंस शीट में अभी आउटर कॉलम में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि अभी बैलेंस शीट में जो कैपिटल है 20,000, उसके नीचे अगर नेट प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में तो प्लस करना बाकी है, और अगर नेट लॉस होगा तो माइनस करना बाकी है। इसलिए बैलेंस शीट में मैं आउटर कॉलम में फिलहाल कुछ भी नहीं लिखूंगा। बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी पता नहीं, वो जब हम लोग पूरा लॉन्ग सम करेंगे और नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा या नेट लॉस माइनस हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट का आउटर कॉलम आएगा। अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये वाला ड्रॉइंग सिर्फ एक लाइन नीचे लिख देता हूँ, ये जो ड्रॉइंग्स 2000 लिखा हुआ है इसको नीचे लिख देता हूँ, जैसे लेस वाले सारे एक साथ आ जाए। डन, अभी सही है? ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। मैंने जीजीओटीएस की 6 पॉइंट्स बता दिया आपको। मैं पूरा क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, सब जीजीओटीएस हो गया एक साथ। मैं साथ में जर्नल एंट्री भी बता रहा था, लिखना अच्छी तरह बेटा।
हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और ये लिखना। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये आंसर है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। ठीक है, इतना लिखो सब लोग अच्छी तरह। शुरू करो बेटा।